कॉमन है। 2018 FIG कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैलेंज कप में स्वर्ण पदक जो है ना वो किसके द्वारा जीता गया था? काफी ज्यादा फेमस हुई थी, काफी ज्यादा नाम हुआ था इनका यहाँ पे, और ये भारत की तरफ से पहला जिम्नास्टिक था जो जीता गया था। तो जिम्नास्टिक की यहाँ पे आपको कौन लग रहा है? जिम्नास्टिक की हमारी जो प्लेयर है वो कौन है? तो दीपा कर्माकर करके दीपा कर्माकर करके लर्न करिए, ठीक है, दीपा कर्माकर। वंसदा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, ये पहला नया क्वेश्चन है, बताइए वंसदा नेशनल पार्क जो है ना ये कहाँ पे लोकेटेड है? बताइए वंसदा नेशनल पार्क ये कहाँ पे लोकेटेड है? कौन सी राज्य में वंशदा नेशनल पार्क जो है ना वो लोकेटेड है? वंशदा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात करके याद रखिए भाई, गुजरात, ठीक है, गुजरात के अंदर लोकेटेड है। विच साइंटिस्ट प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर? मैटर का चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन पदार्थ की प्रकृति या पदार्थ की जो पदार्थ के बारे में जो मूल सिद्धांत जो दिया गया था वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? बताइए पदार्थ की प्रकृति के बारे में मूल सिद्धांत कौन से वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? बेसिक थ्योरी सबसे पहले जो मैटर है ना उसको किसने एक्सप्लेन किया था? भाई डाल्टन जी से ज्यादा प्यार है। डाल्टन जी आपको तब आंसर करने हैं जब एटम की बेसिक थ्योरी पूछी जाएगी। यहाँ पे एटम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे मैटर लिखा हुआ है। मैटर की शुरुआत जो है वो एंटनी लॉरियट लवॉइजियर के द्वारा किया गया था, ठीक है, एंटनी लॉरियट लवॉइजियर। डाल्टन जब पूछेंगे तब आपको आंसर क्वेश्चन में जो ऑप्शन होगा वो एटम होगा। तो जब यहाँ से बेसिक थ्योरी ऑफ मैटर की जगह बेसिक थ्योरी ऑफ एटम पूछा जाता तो आंसर आप जॉन डाल्टन लिख देते। डैश इज प्रेजेंट इन टमेटो, टमाटर के अंदर इनमें से कौन सा जो एसिड है ना वो पाया जाता है? टार्टरिक, ऑक्सैलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड या एसिटिक एसिड? बताइए जो टमाटर होता है उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? टमाटर के अंदर कौन सा एसिड जो है वो मौजूद होता है? बताइए। अच्छा इस क्लास की PDF आपको यहीं से डाउनलोड करनी होती है, और ये आप लोग से ना रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आपको 6 बजे और 7 बजे वाली तो पूरी PDF देती हूँ, सारी PDF देती हूँ। इस वाली को ना प्लीज करके इसको डाउनलोड करिए यहाँ पे सीधा, क्योंकि यहाँ पे ना ये जो क्वेश्चंस है ये थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड के क्वेश्चन है, तो PDF इसको ही लिखिए और आंसर लर्न करिए। इसमें आपको ना वर्ड फाइल की जरूरत नहीं है। हु इज द डायरेक्टर ऑफ द मूवी न्यूटन रिलीज्ड इन 2017? 2017 में रिलीज हुई न्यूटन जो मूवी थी राजकुमार राव की थी, राजकुमार राव की जो 2017 में न्यूटन नाम की जो मूवी रिलीज हुई थी वो सिर्फ आपको ये बताना है कि ये इसके निर्देशक जो हैं वो कौन थे। 2017 में रिलीज हुई फिल्म न्यूटन के निर्देशक कौन थे? तो अमित वी मासूरकर करके याद रखिए, अमित वी मासूरकर, अनुराग कश्यप नहीं थे, अमित वी मासूरकर करके याद रखिए, अमित वी मासूरकर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स? इनमें से कौन सा जो मेटल है, कौन सा धातु जो है वो हमारी जो विद्युत तार होती है ना उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? विद्युत तार बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से धातु का उपयोग जो है वो किया जाता है? बताइए विद्युत तार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो आप क्या लिखेंगे भाई? कॉपर जो है ना, लिखिए कॉपर जो है ना उसको इस्तेमाल किया जाता है। इन डैश अ मेजर अपहील टुक प्लेस दैट shook the foundation of the British rule and is often referred to as फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बताएं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई किसको बोला जाता है जिसकी वजह से ब्रिटिश शासन की नींव हिल जाती है और वो 1858 में एक एक्ट जो है वो पारित कर देते हैं, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पारित कर दिया जाता है जिसकी वजह से पूरे शासन को ही बदल दिया गया। तो 1857 की क्रांति जिसको भारत में हम क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है। क्या? भारत का पहला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। रवीश कुमार अ जर्नलिस्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज चैनल? ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था क्योंकि इनको रमन मैगसेस अवार्ड जो है ना उसके साथ इनको प्रदान किया गया था, ठीक है, तो ये तो पता ही होगा आप सबको। बताइए रवीश कुमार के द्वारा निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से जुड़े होने के कारण रमन मैगसेस अवार्ड जो है ना वो इनको प्रदान किया गया था? रमन मैगसेस, तो ये कौन से चैनल से रिलेट करते हैं?
कई लोगों को पता भी नहीं है। रवीश कुमार भाई एनडीटीवी से रिलेटेड है। इनका एक बार एक कार्यक्रम आया था, वो बहुत ही शानदार था, जहाँ पे इन्होंने ना बिहार के गांव-गांव में जाके बिहार के गांव की जो सिचुएशन है ना उसको एक्सप्लेन किया था, है ना। वो बहुत अल्टीमेट शो था रवीश कुमार का, एनडीटीवी करके याद रखिए। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग ऑप्शन, इनमें से कौन सी ट्रू फिश है? ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। डॉग फिश, जेली फिश, मैंने इस तरीके का क्वेश्चन कराया है तब, लेकिन स्नेक में मैंने ऑप्शन नहीं रखा था, एक और ऑप्शन रख दिया था, स्टार फिश रख दिया था शायद। इनमें से कौन सी जो है ना वो सही फिश है, सही मायने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश? देखिए डॉग फिश जो होती है ना वो वास्तव में मछली है, ठीक है, स्कॉलियोडॉन इसका नाम होता है, स्कॉलिडॉन, स्कॉलिडॉन के नाम की मछली होती है। जबकि जेली फिश जो है वो सिलेंट्रेटा है। ये याद है कुछ कि वंस अपॉन अ टाइम किया था, भूल गए, सदियों पहले किया था, इसलिए हम क्या, हमें कैसे याद हो सकता है? हमारी जो है वो सेहत खराब हो जाएगी, हम ज्यादा चीजें याद रखेंगे। ये याद है कुछ कि नहीं याद है? स्नेक क्या होता है? दे आर रेप्टाइल्स, है ना, रेप्टाइल्स। कैटल फिश क्या होती है? कैटल फिश, कैटल फिश जो है वो मोलस्का की जो कैटेगरी होती है उसको बोला जाता है। मतलब तौहीन ना हो जाए ये लर्न करने पे। लर्न है ये सारे के नहीं लर्न है? सिलेंट्रेटा, निडेरिया, कुछ कुछ ऐसे सुनाई दे रहा है, धुंधला धुंधला तो कुछ याद होगा, है ना, कोई बात नहीं, धुंधला धुंधला ही याद हो पर याद हो। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड कंटेन्स हाउ मेनी एलिमेंट्स? बताइए। जो हमारा जो पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल के अंदर सेकेंड और थर्ड पीरियड जो होते हैं ना उसमें क्या होता है? थर्ड मतलब आवर्त सारिणी की हम बात कर रहे हैं। और आवर्त सारिणी में बताइए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। पहले के अंदर 2, सेकेंड थर्ड के अंदर 8, चौथे पांचवे के अंदर 18, छठे इलेक्ट्रॉन। याद है ये सबको कि नहीं? भाई साहब इतनी इजी क्वेश्चन को गलत करेंगे तो कैसे जिंदगी का गुजारा चलेगा? 6 एलिमेंट्स कौन लिख रहे हैं यहाँ पे? सेकेंड एंड थर्ड पीरियड कंटेन्स व्हाट? मतलब अगर यही चीजें नहीं याद है तो मैंने जो पीरियोडिक टेबल कराई थी वो तो बिल्कुल वाइप आउट हो गई होगी, ऐसे एकदम सफेद ब्लैक बोर्ड से सफेद डस्टर से जैसे साफ कर देते हैं वैसे याद हो गया, हट गया होगा पीरियोडिक टेबल दिमाग से बिल्कुल। ओनली 59% स्टूडेंट्स आर एबल टू राइट दिस आंसर करेक्ट। 6 क्या सोच के लिखे हो? आपसे पी ब्लॉक थोड़ी पूछा है कि पी ब्लॉक में आपके एलिमेंट्स कितने, पी में आप पी सब शेल में कितने भर सकते हो? पी सब शेल में आप 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो, तब होता आंसर ए होगा इसका आंसर। और केमिस्ट्री की क्लास देखते रहिए, सुबह 7 बजे जो होती है उसमें यही सब कर रहे हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज व्हाट? मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन एन यूनिट टाइम, इसको आप किस नाम से जानोगे? मतलब ये किस चीज की डेफिनेशन लिखी हुई है आपके पास? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्या बात है। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ यूनिट इन बाय अ ऑन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, ये आपको डिस्प्लेसमेंट कैसे हो गया? विस्थापन होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड, और उसमें टाइम का कोई नंबर नहीं आता। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जब वर्ड शॉर्टेस्ट लगा होता है ना तब आपको यहाँ पे ना डिस्प्लेसमेंट लिखा होता है। जो डेफिनेशन मैंने ये लिखी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि सबसे छोटी दूरी जो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की जाती है, उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके उसके इनिशियल पॉइंट पे, उसको आप विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हो। लेकिन डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम क्या बोला जाएगा? एवरेज स्पीड। ये घुमा के थोड़ा लिख दिया है, एवरेज वर्ड लिख दिया है, तो आप नहीं लिख पा रहे हो यहाँ पे आंसर। समझ आया? डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं लिखना है, मैंने आपको क्या बोला, सुबह वाली क्लास में भी पूछा